में भारी बवाल, हाथापाई और हंगामे के चलते सदन को फिर से स्थगित कर दिया गया। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मुश्किल हुआ। जिसने तोड़फोड़ की उसी से भरपाई की जाएगी, ये मेयर का कहना है। बीजेपी पार्षदों ने सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया और ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से हाथापाई हुई है। एमसीडी के स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर विरोध। चुनाव को लेकर बीजेपी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार की रात से सदन की कार्रवाई 5 बार स्थगित हो चुकी है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है हंगामा शुरू हो जाता है। पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतलें फेंकी हैं, कागजी गोले भी चलते रहे। कि भाई आपने कभी ऐसा कभी सुना है? ये अपने आप में एक हास्यास्पद और तानाशाही पूर्ण मांग है। कहीं किसी बूथ पे वोट पड़ रहा हो और अचानक 100 लोग आए और वहां नारा लगाने लगे, कहने लगे कि साहब ये वोट जो अब तक पड़े इसको कैंसिल मानो और फिर से वोट कराओ। ऐसा कभी सुना है? मतलब ये क्या एक तानाशाही और गुंडागर्दी का आचरण है भाई। जिन लोगों ने वोट डाल दिया अपना, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं। उन्होंने अपना वोट डाल दिया ना, उनके वोट दोबारा कराया जाए, इसके कारण क्या है, क्या वजह है उसकी? अभी आपको मेयर साहिबा ने बताया कि भाई जो एक्ट है उसमें भी कहीं मोबाइल पर रोक नहीं है कि मोबाइल नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती, क्योंकि हर चुनाव ये हार रहे हैं, मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, स्टैंडिंग कमेटी में हारेंगे, तो हार से इतना बौखला। मतलब दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने हरा दिया, वो नहीं माना। मेयर में हार गए, डिप्टी मेयर में हार गए, वो नहीं पचा पा रहे। अब स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे, वो नहीं पच रहा है इनको। तो मोटे मोटे तौर पे यही कारण है कि ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का जनादेश मानने के लिए तैयार नहीं है। और संविधान, लोकतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय, तीनों को चुनौती अकेले ये लोग दे रहे हैं कि हम कुछ नहीं मानेंगे, हम जैसे चाहेंगे मनमाने ढंग से चलाएंगे। दूसरी बात, मान लीजिए कि 1 से वोटिंग शुरू होती है, फिर से 50 या 100 वोट डलने के बाद वो कह दे कि नहीं अब फिर से 1 से शुरू कराओ। फिर से 50 वोट डलते हैं, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू कराओ। फिर 50 वोट डलेंगे, वो कहेंगे फिर से 1 से शुरू करवाओ। क्या आधार है कि 50 वोट जो डल चुके हैं उन वोट को इनवैलिड करार करके, उनकी काउंटिंग को इनवैलिड करार करके फिर से वोटिंग शुरू कराया जाए? ये कैसा प्रेसिडेंट है? आप हमें लोकतंत्र में ऐसा प्रेसिडेंट दिखा दीजिए कि बिना किसी कारण के जिनके वोट डल गए हैं उनको कैंसिल करार कर दिया जाए। इस आधार पर तो कभी भी चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि हर चुनाव के बीचों बीच भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी, 200 वोट के बाद करेगी नहीं जी अब 1 से कराओ, अब फिर से 1 से कराओ। तो बिल्कुल लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से एक अपील है, दिल्ली की जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। तो देखिए एमसीडी सदन में हंगामा, एक दूसरे पर किस तरह से पानी की बोतलें फेंकते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही हैं, पार्षदों में हाथापाई और मारपीट की जो तस्वीरें हैं। और हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई हैं दिल्ली से। स्वाति, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर वजह क्या है इस गतिरोध की और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के लिए चुनाव होना था और उसी वजह से हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये हंगामा देखने को मिला और देर रात तक सदन चलाया गया। आम आदमी पार्टी कह रही थी बार बार कि सदन चलेगी जब तक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता है। इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि फिर से एक बार चुनाव कराया जाए, चूंकि जिस तरह से चुनाव हुआ है उसके तरीके ठीक नहीं है और फिर से मतदान कराया जाए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन शांतनु, जिस तरह से दिल्ली नगर निगम के अंदर से तस्वीरें देर रात सामने आई है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है। चूंकि बोतलें फेंकी गई है, जो बीजेपी के पार्षद हो या आम आदमी पार्टी की पार्षद हो, दोनों तरफ से जमकर बोतलें फेंकी गई हैं, चोटें भी कई आई हैं। अब कल तक के लिए, यानी कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। यानी मेयर का चुनाव सही तरीके से हुआ। आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार रही डॉक्टर शैली ओबराय, वो दिल्ली नगर निगम की मेयर चुनी गई।
डिप्टी मेयर का चुनाव भी सही तरीके से हुआ। लेकिन जैसे ही शांतनु जो है कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, उसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया और दोनों पक्षों में ही हंगामा देखने को मिला है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, हम दोनों तरफ से बोतलें फेंके गई। आम आदमी पार्टी के पार्षद हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, तमाम लोग देर रात तक डटे रहे एमसीडी में। दूसरी तरफ बीजेपी के भी तमाम लोग जो है वो एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग हो रही थी स्वाति, देखिए, और कल कहा जा रहा है कि देर रात तक ये सदन जो है वो चलाया गया। तो क्या स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो वोटिंग होनी थी वो हो चुकी है, या फिर दोबारा से जिस तरह की मांग जो है वो की जा रही थी कि दोबारा से वोटिंग करवाई जाए, क्या जो वोटिंग है वो पूरी हो गई है या दोबारा से वोटिंग की जाएगी? क्या कुछ आगे इस पे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो सका है, क्योंकि हंगामा जिस तरह से हुआ है, जैसे ही कार्रवाई शुरू होती थी वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता था और सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ता था और पूरी रात यही चला है। उसके बाद सुबह भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई जिससे चुनाव कराया जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि जब तक चुनाव नहीं संपन्न होगा तब तक सदन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन जिस तरह से हंगामेदार रहा सदन की कार्रवाई के दौरान, वैसे में अब कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब कल सुबह जब एक बार फिर से 10 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी तभी संभव है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो सकेगा। लेकिन अब देखना होगा, चूंकि सिविक सेंटर के बाहर बीजेपी के पार्षद इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव नहीं हो सका है। अब जब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी कल, उसके बाद ही चुनाव संभव है कि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम